12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी के सामने एक केस का स्टेटस है जिसका डायरी नंबर 17/043/2024 अजीत सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साथियों, ये जो आपका केस है ये आपकी शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है और साथियों ये जो आपका केस है ये 15/4/2024 को फाइल किया गया था, जिसकी आज साथियों सुनवाई सूचीबद्ध थी। बात कर लें साथियों, ये सुनवाई कोर्ट नंबर 8 में सीरियल नंबर 21 पर जस्टिस JK मसूरी और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में ये आज की सुनवाई समाप्त हुई है। अब साथियों बात कर लें इस याचिका में क्या क्या चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। इसमें कोर्ट डिटेल की ओर हम चलेंगे और जानेंगे कि कोर्ट डिटेल में क्या है। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो साथियों यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट था हाई कोर्ट डबल बेंच का 31/10/2023 का जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला और जस्टिस अताउर रहमान मसूदी सर की बेंच का, उसके जो फाइनल जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया है। साथियों आप सभी को पता है जो ये जजमेंट था इसी के बिहाफ पर 6,470 पद थे, उनके जो है सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जिसमें 2 काउंसलिंग हुई है और इसके परिपेक्ष में 9 तारीख और 15 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई हो करके एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय जो है कोर्ट के माध्यम से आ चुका है, जिसमें आप सभी को पता है जो 2 काउंसलिंग हुई हैं और जितने जो है अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है उनको जो है स्कूल आवंटन कराने को लेकर के जो है आदेश आ चुका है और 8 जनवरी का जो स्टेटस को का आदेश था उसे जो है मॉडिफाई कर दिया गया है। तो साथियों ये एक याचिका की सुनवाई के बाद जो है आपके मन में संशय होगा कि जो 15 तारीख की सुनवाई का आर्डर आया है जिसमें स्कूल आवंटन को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं, क्या उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों जैसा कि आप सभी को हम इंगित करा दें, इस याचिका का अगर परिपेक्ष ले लें तो इससे पहले और भी याचिकाएं इसी बैकग्राउंड को लेकर के डाली गई हैं और आप सभी को पता है उन याचिकाओं के बाद उनको जो है टैग भी किया गया है। तो साथियों पूरी संभावना है, क्योंकि अभी आपकी जो सुनवाई के साथ साथ आदेश पारित हुआ है, लेकिन जो आदेश दिया गया है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम पर दिया गया है। तो इस वजह से 28 अगस्त को सुनवाई फिर से जो है लगी हुई है अभी जो रिक्त पद है उनको लेकर के, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जो है कोई स्थिति कोर्ट के माध्यम से क्लियर नहीं की गई है। तो साथियों कहीं ना कहीं ये याचिका भी उसी याचिका में टैग होना आप सभी लोगों को स्पष्ट हो रहा स्वाभाविक है, क्योंकि इसके अलावा कई सारी याचिकाएं जो हैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी उसमें टैग हो चुकी हैं। अब साथियों बात कर लें इस याचिका की सिमिलरिटी के परिप्रेक्ष्य में, तो साथियों देख सकते हैं 51/371/2023 जो अर्चना राय वाली याचिका है जिसका डायरी नंबर है सिमिलरिटी में सीरियल नंबर 1 पर, उसी का यहाँ पर आपको जिक्र दिख रहा है। तो साथियों कहीं ना कहीं उस याचिका में भी जो है आपका जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट था हाई कोर्ट डबल बेंच का, कहीं ना कहीं उसको जो है चैलेंज किया गया था, उसकी बात की गई है। इसके अलावा आप सभी को पता है एक और डायरी नंबर 3780/2024 जिसमें रूप सिंह की याचिका अगर कहें उसका ये डायरी नंबर है, और साथ ही बात कर लें एक और 4881/2024 जिसके बारे में आप सभी को पता है ये अक्षय कुमार वाली याचिका का जो है डायरी नंबर है, जिसमें सभी में अगर आप देखेंगे तो उस हाई कोर्ट के डबल बेंच के जो आर्डर जजमेंट है उसी को चैलेंज किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों आज की जो सुनवाई हुई है तो सीधा सा अर्थ यही है कि आज की सुनवाई का जो है कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष होगा जो ऑलरेडी होता आया है, क्योंकि आप सभी को पता है जब रूप सिंह की याचिका की सुनवाई हुई थी, अक्षय कुमार की याचिका की सुनवाई हुई थी, अर्चना राय की याचिका की जब सुनवाई हुई थी तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। नोटिस के साथ साथ कहीं ना कहीं वो मैटर जो है टैग किए गए थे। साथियों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सुनवाई में आप सभी को दिखेगा 21 नंबर पर आप सभी के इस केस की सुनवाई हुई है, डायरी नंबर भी आपको दिखेगा, याचिकाकर्ता के भी नाम दिखेगा, और साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे स्टेटस क्या निकल कर आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे ओवर और जो है स्पष्ट तौर पर नोटिस जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर इंगित किया गया है। तो शेष साथियों जब ये सुनवाई के साथ साथ इसका जो भी सुनवाई का आदेश होगा जो निकल कर आएगा तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन सीधा सा अर्थ यही है कि साथियों इसी बेंच के माध्यम से 15 तारीख को एक बड़ा निर्णय आप सभी के सामने आ चुका है, जिसमें अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी के सामने है कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो 2 काउंसलिंग हुई हैं या जो 2 काउंसलिंग के बाद जिनका जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, जिनको लगभग 5,856 अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने परमिशन दे दी है। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय ऑलरेडी दिया जा चुका है।
आप जो भी याचिका होगी, सुनवाई होगी, तो याचिका वो टैग हो जाएंगी। हालांकि साथियों आप सभी को पता है अब मामले की सुनवाई जो भी होंगी वो समर वेकेशन के बाद में होंगी, क्योंकि साथियों आज जो है कहीं ना कहीं सुनवाई के लिए आज जो है स्पष्ट तौर पर जो बेंच बैठी थी, इसके बाद साथियों समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है। अब साथियों इसके बाद जो भी सुनवाइयाँ होंगी वो साथियों आगे जो है जुलाई में होंगी। तो साथियों ये स्पष्ट हो चुका है। अब जो भी ये सुनवाई हुई है इसको आगे होने वाली सुनवाई से जो भी महत्वपूर्ण याचिका ऑलरेडी थी उन्हीं के साथ इनको टैग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से साथियों ये स्पष्ट हो गया होगा कि आज की जो सुनवाई को लेकर के आपके मन में कई सारे संशय थे वो स्पष्ट हो गए होंगे, जिस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं। पूरी उम्मीद के साथ साथियों आप सभी लोगों का जो स्कूल आवंटन है उसके लिए जल्द ही विभागीय आदेश भी आएगा, क्योंकि साथियों जो 15 तारीख की सुनवाई हुई थी ऑर्डर की कॉपी आज जो है कहीं ना कहीं आ चुकी है और वहाँ पर जो है परमिशन मिल चुकी है स्कूल आवंटन को लेकर के। तो साथियों इस पर जो है कहीं ना कहीं जल्द ही विभाग के माध्यम से भी आप सभी देखेंगे कि आपके स्कूल आवंटन पर एक विभागीय आदेश भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि साथियों जो भी आर्डर है उसके बिहाफ पर एक बड़ा निर्णय जल्द से जल्द आप सभी के परपेज को लेकर के लिया जाएगा। हालांकि अब ये बिल्कुल स्पष्ट कह पाना कब तक आदेश आएगा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उस पर जो है कहीं ना कहीं विभाग अपने तरीके से अमल करेगा और उस पर अपने तरीके से स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए आदेश भी करेगा। क्योंकि साथियों अब जो भी आदेश होगा आदेश के साथ साथ आप सभी को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा, तो इस पर जो है कहीं ना कहीं जल्द ही निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो साथियों आज की सुनवाई का और स्कूल आवंटन के आदेश को लेकर के जो जिज्ञासाएं हैं उनको लेकर के, क्योंकि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि 15 जून का उल्लेख जो है आपके आर्डर में किया गया है और ये कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान एसजी मैम ने भी स्पष्ट किया था जो एकेडमिक सेशन है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि साथियों उन्होंने ये भी कहा है जो सुनवाई का लाइव वीडियो अगर आप देखेंगे जो 15 तारीख की सुनवाई हुई है कि ये जो है सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन साथियों समर वेकेशन के बाद अगर देखें तो ये 15 जून से जो है एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा कि आप सभी को जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। तो साथियों जो भी न्यूज आती रहेगी आप सभी के परपेज में महत्वपूर्ण होगी, तो हम आप तक सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।